छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हम चर्चा करें इससे पहले प्रधानमंत्री के मेगा रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा दें। बैंगलोर से तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, मेगा रोड शो, जिसे लेकर देखिए जनता का हुजूम आज उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए कर्नाटक इलेक्शंस को लेकर लगातार सक्रियता प्रधानमंत्री की तरफ से बरती जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी की तरफ से लगातार वोट की अपील। हर केंद्रीय नेता इसका दौरा लगातार देखने को मिल रहा है। और इस बीच बेंगलुरु के तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो में शामिल होते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। फूलों की बौछार के साथ आज प्रधानमंत्री का स्वागत बेंगलुरु में। जनता का हुजूम आज उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग आज प्रधानमंत्री को देखने के लिए पहुंचे हैं। कई सियासी मुद्दे जो इस बार कर्नाटक चुनाव का महत्वपूर्ण मुद्दा बनते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बीच लगातार जनता के से संपर्क साधने की कोशिश हर दल की तरफ से। बीजेपी जिसमें खासी मशक्कत कर रही है, कांग्रेस की तरफ से भी रोड शो हुए। इससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी तमाम नेता कर्नाटक के दौरे पर रहे। फिलहाल बैंगलोर की तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आज उमड़ पड़े हैं। 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील लगातार प्रधानमंत्री करते आ रहे हैं। इससे पहले भी बहुत दिलचस्प तस्वीरें उनके इलेक्शन कैंपेन से जुड़ी हुई सामने आ चुकी हैं। बच्चों से कभी मुलाकात करते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री, कई बार कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए संबोधन के दौरान, कई बार काफी जोशीले अंदाज में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए हैं। और अब बेंगलुरु में मेगा रोड शो, जिसकी तस्वीरें आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। 26 किलोमीटर लंबा रोड शो। आगे बढ़ते हैं पेंड्रा से अगली बड़ी खबर, जहां कोयले से लदा एक ट्रेलर घर की दीवार से टकरा गया। अनियंत्रित होकर ट्रेलर घर की दीवार से टकराया है और घर को भारी नुकसान पहुंचा है। एक बाइक भी ट्रेलर के नीचे दब गई। घर में मौजूद लोग हालांकि बाल बाल बचे हैं इस हादसे में। गोरेला के सेमरा की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हादसे के बाद ड्राइवर और क्लीनर मौके से फरार हो गए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस हादसे से जुड़ी हुई। अनियंत्रित हुआ ट्रेलर और दीवार से टकरा गया एक घर को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत भरी बात है कि कोई जनहानि नहीं हुई। सभी लोग जो कि इस घर में मौजूद थे सुरक्षित थे। हालांकि ट्रेलर चालक और क्लीनर मौका देखकर वहां से फरार हो गए। लेकिन घटनास्थल की आप ये तस्वीरें देखिए, घर की दीवार पूरी तरह से चकनाचूर। घर में रखा जो सामान है उससे भी भारी नुकसान पहुंचा है। बाइक भी ट्रेलर के नीचे दब गई है। गोरेला के सेमरा के पास से पूरा हादसा हुआ है। पुलिस को भी सूचना दे दी गई है और अब ट्रक चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई। लेकिन गंभीर लापरवाही बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर ये ट्रेलर घर से टकराया। क्या वजह इस पूरे हादसे के पीछे अभी तक इसका खुलासा नहीं। क्या लापरवाही वश इस ट्रेलर को चलाया जा रहा था या नशे की हालत में ड्राइवर था, अभी तक कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया है। हर एंगल से पुलिस लगातार जांच कर रही है। लेकिन इस घटना में घर के सामान को नुकसान पहुंचा है। एक बाइक ट्रेलर के नीचे दबकर पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। घर की दीवार पूरी तरह से टूट गई, लेकिन घर के अंदर मौजूद लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये राहत भरी बात है। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया क्योंकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर को नुकसान पहुंचा है, सामान को नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो हादसे के बाद से ही ट्रेलर चालक और क्लीनर फरार बताए जा रहे हैं, जिन्हें तलाशने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाने की कोशिश पुलिस की तरफ से कि क्या कुछ हुआ घटना स्थल पर, क्या कुछ हुआ घटना के दौरान, क्या परिस्थितियां रही, ये भी पता लगाने की कोशिशों में पुलिस लगातार जुटी हुई है। कोरेला के सेमरा की पूरी घटना, तस्वीरें आप देखिए किस तरह से ट्रेलर अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। दीवार पूरी तरह से टूट गई है। वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, घर में रखे सामान पूरी तरह से चकनाचूर, लेकिन लोग पूरी तरह से सुरक्षित। ये राहत भरी बात है। घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे हैं इस दुर्घटना से।
सही कि सुबीर ज्यादा जानकारी देंगे। सुबीर, किस वजह से हुआ पूरा हादसा? जी बता दूं कि ये पेंड्रा गौरेला के सेमरा में जो देर रात में एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त होनी बताई जा रही है। और ये इसका कारण जो है वो दो ट्रेलर एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे और उसी बीच एक ट्रेलर जो है वो अनियंत्रित हो गई और सेमरा में एक घर के दीवार बाउंड्री से जाकर टकरा गई और वहां घर के सामने रखी एक बाइक भी ट्रेलर के नीचे दब गई। वहीं घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। दिन में अगर यह दुर्घटना होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और ट्रेलर में कोयला लदा हुआ था। ट्रेलर दीवार को तोड़ते हुए वहीं रुक गई, वरना एक बड़ा हादसा हो ही सकता था। हादसे के बाद से ट्रेलर चालक और क्लीनर जो है वो दुर्घटना वाली जगह से फरार हो गए। वहीं जो पुलिस है, गौरेला पुलिस, वहां पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। और बता दूं कि पिछले 10 दिनों में जिले में दुर्घटना के मामलों में काफी इजाफा हुआ और लंबे समय से पेंड्रा गौरेला के बीच जो बाईपास की मांग है लंबित है, उसके कारण इस तरह के वाहनों की दुर्घटना में इजाफा देखने को मिल रहा है। जी चलिए, फिलहाल यानी कि ओवरटेकिंग की वजह से पूरा हादसा हुआ है। शुक्रिया आपका सुबीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दंतेवाड़ा से अगली बड़ी खबर, जहां बचेली में पटरी से एक मालगाड़ी उतर गई। पोल संख्या 434 के पास पटरी से मालगाड़ी उतरी है और रात 12:15 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। तड़के 3 बजे लाइन क्लियर भी कर ली गई। हालांकि बड़े नुकसान की खबर एनएमडीसी और रेलवे विभाग को, इस वजह से अधिकारी भी मौके पर फौरन पहुंचे। ये तस्वीरें आप देखिए, बचेली में पटरी से मालगाड़ी उतर गई। 434 पोल नंबर जिसके पास ये हादसा हुआ है। लेकिन क्या कुछ हुआ घटनास्थल पर, फिलहाल यही जानकारी के टेक्निकल फॉल्ट की वजह से पूरा हादसा, जांच इसकी की जा रही है। 12:15 बजे रात में ये पूरी दुर्घटना हुई और रात 12:15 बजे के बाद जैसे ही घटना की जानकारी मिली, अधिकारी मौके पर पहुंचे, कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद सुबह 3 बजे तक लाइन को क्लियर भी करा लिया गया, जिससे अन्य ट्रेनों का परिचालन बाधित ना हो। ये कोशिश अधिकारियों की तरफ से हुई, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से डीरेलिंग की सूचना। पोल संख्या 434 के पास ये मालगाड़ी पटरी से उतर गई। पोल संख्या 434 के पास मालगाड़ी पटरी से उतरी है। और राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, जहां 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हो चुका है। मोहल्ला मानपुर से इस नक्सली को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। 12 बोर की बंदूक और 4 कारतूस इसके हवाले से जब्त किए जा चुके हैं। एलओएस सदस्य भी ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जो कि नक्सल घटनाओं में लगातार सक्रिय था। 2006 से नक्सल संगठन में व्यक्ति सक्रिय था। उसे पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। राजनांदगांव की खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 1 लाख का इनाम इस नक्सली के ऊपर, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। मोहल्ला मानपुर से इस नक्सली को पकड़ा गया है। 12 बोर की बंदूक और 4 कारतूस इसके हवाले से जब्त किए गए हैं। एलओएस सदस्य बताया जा रहा है नक्सली, और 2006 से ही नक्सल संगठन में सक्रिय था। कई घटनाओं को अंजाम देने में भी मिली भगत इसकी पाई गई और अब पुलिस की तरफ से इसे गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता। 1 लाख का इनामी नक्सली, और इसी वजह से सुरक्षा बलों के लिए इसे एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। 12 बोर की बंदूक और 4 जिंदा कारतूस इसके हवाले से जब्त किए गए हैं। पूछताछ भी इसे लगातार चल रही है। 2006 से ही नक्सल संगठन में सक्रियता की जानकारी, और सुरक्षा बलों की तरफ से नक्सलियों की जो सक्रियता बढ़ती जा रही है उसके खिलाफ एक्शन लगातार चलाया जा रहा है। ऑपरेशन एंटी नक्सल ऑपरेशन, जिसमें लगातार तेजी भी आई है। न सिर्फ राजनांदगांव बल्कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, उन तमाम क्षेत्रों में भी पुलिस की मौजूदगी। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे पर हाथियों का दल देखने को मिला है। नेशनल हाईवे को पार करता हुआ हाथियों का दल देखा गया। पड़ला गांव के पास सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति इस वजह से बन गई। दल के 25 से ज्यादा हाथी फिलहाल इसी क्षेत्र में मौजूद हैं। वन अमला भी लगातार मौके पर मुस्तैदी से काम कर रहा है, मौजूद है। वन विभाग ने हाथियों से दूर रहने की अपील की है लोगों से। लगातार लोगों को समझाइश दी जा रही है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना या हानि लोगों को ना पहुंचे। और हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने की कोशिश वन विभाग लगातार कर रहा है। फिलहाल कोरबा से ये जानकारी, जिसमें नेशनल हाईवे को पार करता हुआ हाथियों का झुंड देखा गया। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे ये है, जिस वजह से आवागमन भी इस पूरे मार्ग पर बाधित रहा काफी देर के लिए।
हालांकि कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पड़ला गांव के पास सड़क के दोनों ओर जाम जैसी स्थिति और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। दल में 25 से ज्यादा इसी क्षेत्र में लगातार विचरण कर रहे हैं। वन विभाग लोगों से अपील लगातार कर रहा है कि हाथियों से दूरी बनाए रखें। सही अब्दुल ज्यादा जानकारी देंगे। अब्दुल, क्या स्थिति फिलहाल कोरबा को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये कोरबा कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे जो है, जहां पर ये हाथियों का दल सड़क पार करते हुए दिखाई दिया, जिसके कारण सड़क के दोनों तरफ जाम की स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर हाथियों का निगरानी कर रही है और खदेड़ रही है, लेकिन जो ग्रामीण है वो दहशत जदा है। हाथियों पे लगातार जो है उत्पात है कटघोरा वन मंडल क्षेत्र में जारी है, जिससे हाथियों को लेकर ग्रामीणों को वन विभाग की टीम दूर रहने की भी अपील कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर। मौसम विभाग की तरफ से मई महीने के लिए आउटलुक जारी किया गया है। मई में औसत तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है, ऐसी संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। उत्तरी छत्तीसगढ़ का वो क्षेत्र जहां पर गर्मी पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है, लोग वहां पर काफी परेशान हो सकते हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ हिस्से ऐसे जहां पर लू चलने की भी संभावना नजर आ रही है। कई ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश का दौर फिलहाल जारी, लेकिन मई के अंत तक ये माना जा रहा है कि पारा 42 डिग्री के पार पहुंच सकता है। लू चलने की भी संभावना, यानी कि गर्मी छत्तीसगढ़ में कहर बरपाएगी। उत्तरी छत्तीसगढ़ का क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्मी से प्रभावित रहेगा, ये अनुमान मौसम विभाग की तरफ से। तो मई में औसत तापमान 42 डिग्री के पार रहने की संभावना। उत्तरी छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार नजर आते हैं। राजधानी समेत प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से जहां पर लू चलने की संभावना भी मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। मई के अंत तक भीषण गर्मी छत्तीसगढ़ में पड़ सकती है, पूरी संभावना है इसकी। भीषण गर्मी की चेतावनी आउटलुक के जरिए साझा की गई है मौसम विभाग की तरफ से। फिलहाल कुछ ऐसे हिस्से जहां पर बेमौसम बारिश की वजह से किसान भी काफी परेशान हो रहे थे। हालांकि गर्मी से जरूर फिलहाल राहत थी। और अब चर्चा दुर्ग के मौसम की करेंगे, जहां मौसम खुलते ही पारा 6 डिग्री तक चढ़ गया है। गर्मी और उमस की वजह से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मौसम साफ होते ही पारे में बढ़ोतरी की संभावना है, जो कि मौसम विभाग की तरफ से भी व्यक्त की गई थी बीते दिनों, और अब इसी का असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है। दुर्ग की फिलहाल हम बात करें, जहां जिले में गर्मी और बढ़ने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त की गई है। तो ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। मौसम को लेकर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं इस बार देखने को मिली। कुछ असमंजस में लोग पढ़े कि कैसे मई के महीने में इतनी बारिश हो रही है, लेकिन अब बारिश का सिलसिला थमा तो तेज गर्मी और उमस की वजह से लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। दुर्ग को लेकर यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बारिश फिलहाल नहीं हो रही है, आने वाले समय में भी बारिश की कोई संभावना नहीं, लेकिन पारे में बढ़ोतरी इस बात का संकेत कि मई के अंत तक भीषण गर्मी ऐसे ही छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पड़ सकती है, जिससे लोग लगातार परेशान हो सकते हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी तनु वर्मा रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। तनु, आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं और किस तरह का मौसम रायपुर और अन्य क्षेत्रों में? जी बिल्कुल, देखिए बीते दिनों लगातार हो रही बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को गर्मी से जो राहत मिल रही थी, अब वो राहत मिलना बंद हो गई है, क्योंकि मई की चुभने वाली और उमस भरी गर्मी जो है वो शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्र में बनने वाले साइक्लोन के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में तापमान जो है लगातार बढ़ती जाएगी और इस दौरान तापमान जो है वो 42 डिग्री के पार पहुँच सकता है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है और राजधानी समेत प्रदेश के कई हिस्सों में लू चलने की संभावना भी जताई गई है।
बीते दिनों राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बाकी जिलों में भी तापमान 30 के पार रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अब नम हवाओं का आगमन जो है वो बंद हो गया है, जिसके चलते अब तापमान जो है लगातार बढ़ते जाएगी और ऐसे में फिलहाल गर्मी से राहत मिल पाना मुश्किल है। जी, निश्चित तौर पर और इसी तरह की स्थिति कहीं ना कहीं व्यक्त की जा रही है। सही मिथिलेश भी दुर्ग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। मिथिलेश, ये आशंकाएं पहले थी कि अगर बारिश रुकेगी तो गर्मी बढ़ेगी, शायद इसी तरह की स्थिति दुर्ग में फिलहाल। निश्चित रूप से काफ़ी बेचैनी बढ़ गई है। जब बारिश हो रही थी तो लोग काफ़ी सुकून का महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जब बारिश रुक गई तो ऐसे में बेचैनी बढ़ गई है। इतनी उमस है कि 5 मिनट भी खड़े रह पाना मुश्किल है। निस्संदेह आने वाले समय में जिस तरह से अभी मौसम खुला है तो और गर्मी बढ़ने की संभावना है। लेकिन यदि तुलनात्मक यदि बात किया जाए गत वर्षों की तुलना में, तो अभी मई का जो माह है वो फिलहाल जो है उतनी गर्मी नहीं पड़ी है, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी। लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये तपिश बढ़ने की संभावना है। अभी पारा जो है 36 डिग्री तक पहुंचा है। उसके कुछ दिन पहले यदि बात किया जाए तो 42 डिग्री तक भी पहुंच गया था। तो वही यदि सिलसिला लगातार रहता तो आज निश्चित बहुत गर्मी पड़ती। तो कुछ दिन सुकून के मिले हैं, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कल से जो बारिश रुकी है उसके बाद में देखा जा रहा है कि लगातार 6 डिग्री करीब पारा बढ़ चुका है, न्यूनतम पारा भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये गर्मी और बढ़ सकती है और जिस तरह से मई माह जो रहता है उसी तरह की गर्मी अभी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल अभी काफी लोग बेचैन हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले लोगों ने स्वेटर तक निकाल ली। गर्मी फिलहाल लोगों को और परेशान करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तनु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मौसम को लेकर ये जानकारी हम साझा कर रहे थे और आगे बढ़ते बिलासपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां तलवार लेकर दहशत फैलाने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। रविदास इलाके में तलवार लेकर दहशत फैलाने की कोशिश इसकी तरफ से थी। लोगों की सूचना पर पुलिस ने युवक को पकड़ लिया और अब गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिलासपुर की ये सूचना आपके साथ साझा कर रहे हैं। रविदास इलाके में तलवार लेकर दहशत फैलाने की कोशिश इस युवक ने की थी। और बात क्राइम की करेंगे। उस इलाके में बंद कमरे से महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और उसके बाद ये आवाज आना बंद हो जाती है। महिला पर लोहे की रॉड से हमला करने वाला वो कातिल कौन था, ये 3rd डिग्री आपके भी होश उड़ा सकता है। मामूली सी बात की सजा थी, सजाए मौत। इसको मार रहा था, मेरा बहरिया है, तो एकदम निवस्त्र करके मार रहा था। तो मैं देख के भी वहाँ से हट गया थोड़ा सा और उसको नाटा दूर से हो गया। उस समय मेरे को भी बोलने लगा उल्टा पलटा, तो मैं बोला तुम देख अपना समाज, फिर वहाँ से भागा मैं। अरे खाना कर वजह से झगड़ा हुई, 3-4 दिन से खाए नहीं रहे, भूखे मत रहे, घर मत साइंस है। बस अब बचे हैं तो सिर्फ आंसू, जो इस महिला की लाश के पास उसके रिश्तेदार बहा रहे हैं। जिस महिला को इतनी बेरहमी से मारा गया कि हत्यारे की हैवानियत सुन किसी की भी रूह कांप जाए। रात भर लोहे के रॉड से महिला पर हमला हुआ, पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बंद कमरे में ये वहशीपन हुआ था। कुछ लोग महिला को बचाने के लिए भी आए, लेकिन इस आरोपी की दहशत से सब खौफजदा थे। हत्यारे ने इतनी बुरी तरह से महिला को मारा जिससे उसने दम ही तोड़ दिया। सुनिए रिश्तों के इस कातिल को। ये रहन भाषा बसी चलते चलते बहुत दियोजन का झगड़ा बढ़ गई और राड में दरे रहे और सीधा मार दे मेरी। जशपुर में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। आरोपी सत्य प्रकाश ने जिसका कत्ल किया है वो उसकी पत्नी थी, जिसे निर्वस्त्र करके उसने बुरी तरह पीटा और जब उसकी शराब का नशा उतरा तो उसने अपनी माँ से कहा, बहू का शरीर अकड़ गया है, उसे तेल लगा दो। पहले कातिल का कोहराम, फिर हत्यारे के हमदर्दी का ड्रामा। चश्मदीद की जुबानी सुनिए वहशीपन की इस कहानी को। इसको मार रहा था, मेरा बहरिया है, तो एकदम निवस्त्र करके मार रहा था। तो मैं देख के भी वहाँ से हट गया थोड़ा सा और उसको नाटा दूर से हो गया। उस समय मेरे को भी बोलने लगा उल्टा पलटा, तो मैं बोला तुम देख अपना समाज, फिर वहाँ से भागा मैं। आरोपी पति पर किस बात का गुस्सा सवार था उसकी जुबानी सुनाते हैं। जिसने पत्नी को खाना नहीं बनाने की सजा दी,
सजा थी सजाए मौत। अरे खाना कर वजह से झगड़ा हुई 3-4 दिन से खाई नहीं रहे, भूखे मत रहे, घर मत छाए तो रात भर ते मारे बोला जो मतलब हाँ, रात भर नहीं 2-3 घंटा। कुरवा है सत्य प्रकाश, जो शादी में कहीं गया हुआ था बगीचा साइड, वापस जब आया तो अपनी पत्नी से कुछ बहसा हुआ, खाना वाना नहीं बनाई थी उसने, तो उस बात को लेकर दोनों में बहसा बहसी हुआ और उसी गुस्से में आकर सत्य प्रकाश जो है घर में ही रखे एक लोहे के सरिया से अपनी पत्नी के सिर और शरीर के अन्य जगहों पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी है। आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जिसके चेहरे पर अपने गुनाह का कितना पछतावा है इसे आप समझ ही सकते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जशपुर से दीपक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।